बहुत समय पहले की बात है कि एक राज्य में एक राजा शासन किया करता था। जब पूजा पाठ के लिए वो मंदिर जाता था तो वो हमेशा देखता था कि दो भिखारी मंदिर के बाहर दाएं और बाएं बैठे रहते हैं। दाएं तरफ वाला भिखारी हमेशा कहता है, हे भगवान, तूने राजा को बहुत कुछ दिया है, मुझे भी दे दे। बाईं तरफ वाला भिखारी कहता है कि हे राजा, भगवान ने तुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे भी कुछ दे दे। दाईं तरफ वाला भिखारी बाईं तरफ वाले से कहता कि भगवान से मांग, निसंदेह वही सबसे अच्छा सुनने वाला है। तब बाईं तरफ वाला भिखारी जवाब देता, चुप कर बेवकूफ, तू क्या जानता है, भगवान को तो हमने नहीं देखा, लेकिन ये जो राजा है ना, ये बहुत बड़ा दानी है, यही एक न एक दिन मुझे माला माल करेगा। एक बार की बात है कि वो राजा अपने मंत्री को बुलाता है और कहता है कि मंदिर में दाईं तरफ जो भिखारी बैठा है वो हमेशा भगवान से मांगता है, तो निसंदेह भगवान उसकी जरूर सुनेगा। लेकिन जो बाईं तरफ बैठता है वो हमेशा मुझसे ही विनती करता रहता है, तो तुम ऐसा करो, एक बड़े से बर्तन में खीर भर के उसमें अशर्फियां डाल दो और वो उसको दे आओ। वजीर ने ऐसा ही किया। वो भिखारी मजे से खीर खाते खाते दूसरे भिखारी को चिढ़ाता हुआ बोला, हाँ, बड़ा आया था कि भगवान देगा, ये देख, मैंने राजा से मांगा तो मिल गया ना। खाने के बाद जब उसका पेट भर गया तो उसने सोचा कि खीर से भरा बर्तन क्या करेगा। उसने उस भिखारी को, जो कि दाएं तरफ बैठा था, उसको बाकी खीर का बर्तन पकड़ाते हुए कहा कि ले पकड़, तू भी खा ले बेवकूफ। अगले दिन जब बादशाह पूजा के लिए मंदिर आया तो देखा कि बाईं तरफ वाला भिखारी तो आज भी वैसा ही बैठा है, लेकिन दाईं तरफ वाला भिखारी गायब है। अब राजा ने चौंक कर उससे पूछा कि क्या तुझे खीर से भरा बर्तन नहीं मिला? भिखारी ने कहा, जी मिला था हुजूर, क्या शानदार खीर थी, मैंने तो खूब भर पेट खाया। राजा ने पूछा, फिर क्या हुआ? भिखारी ने कहा, फिर वो जो दूसरा भिखारी यहाँ बैठता है ना, मैंने बाकी खीर उसको दे दी। वो बेवकूफ था, हमेशा कहता था भगवान देगा, भगवान देगा। अब राजा मुस्कुराया और बोला, बेशक भगवान ने उससे दे ही दिया। तो इसी तरह हमें भी उस भगवान से ही विनती करनी चाहिए, क्योंकि हमें देने वाला बस वही है। दुनिया के जीव तो एक जरिया है, बाकी उसकी मर्जी से ही मिलता है। इसलिए उस मालिक को हमेशा याद रखो, हर रोज भजन बंदगी उसका सिमरन करो, और तब जाकर हमारा परमार्थ और स्वार्थ दोनों बन पाएंगे। जो उस ईश्वर को, जो उस मालिक को याद करता रहता है, उसको जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं मिलता, चाहे वो देर मिले या सबेर मिले, मिलता जरूर है।